अब तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के 9/11 हमले में ओसामा बिन लादेन के साथी अयमान अली जवाहिर को काबुल में अमेरिका ने मार गिराया। बहरहाल अब इस खबर की पुष्टि स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कर दी। सोमवार शाम को अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि न्याय की जीत हुई। अलकायदा सरगना अयमान अली जवाहिर काबुल में एक हवाई हमले में मारा गया है। साफ है, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा है तो अमेरिका आपको ढूंढेगा और बाहर निकालेगा। आप चाहे कहीं भी छिप जाए, चाहे कितनी भी समय लगे। बाइडेन ने कहा कि शनिवार को मेरे निर्देश पर अफगानिस्तान के काबुल में सफलतापूर्वक ड्रोन स्ट्राइक की गई। इसमें अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई। यह 11 नवंबर 2001 को हमले में पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है। यह 11 नवंबर 2001 को हुए हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक और कदम है। अंत में उन्होंने कहा, अब न्याय मिल गया है। बाइडेन ने कहा कि अब मैं अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए कभी भी बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं बनने दूंगा। साथ ही ध्यान रखूंगा कि ऐसा आगे भी न हो सके। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार दोपहर की घोषणा की जो बाइडेन शाम को एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए शख्स को ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 अलकायदा का नेता था। मिस्र के डॉक्टर और सर्जन जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया था। चौथा विमान शेकविले में एक खेत में क्रैश हुआ था। इस घटना में 3000 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान से बच निकला था। अमेरिका पर 11 सितंबर के हमले के बाद 2001 के अंत में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को गिरा दिया था, उसी समय ओसामा बिन लादेन और जवाहिरी दोनों बचकर निकल गए थे। बाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज ने 2011 में पाकिस्तान में मार गिराया था। रविवार को किया था ड्रोन हमला। अमेरिकी अधिकारियों में से एक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में CIA ने एक ड्रोन हमला किया था। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया है। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। यह हमला अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत किया गया। तालिबान की भूमिका पर सवाल। जवाहिरी को मारे जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या 30 अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान आतंकी सरगना को शरण दिए हुए था। पहले अफगानिस्तान में पिछले 20 साल तक अमेरिकी सेना की तैनाती रही। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने एक बयान में एक हमले की पुष्टि की और कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था कि प्रवक्ता अब्दुल नफी तकोर ने कहा, शेरपुर में एक मकान पर रॉकेट से हमला किया गया था। चूंकि मकान खाली था इसलिए कोई भी जख्मी नहीं हुआ। खबरें समाप्त।